ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते क्षिपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्दीन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी
देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्थमीश्वरम्। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, शीतला मैया की जय, सिद्धेश्वर महादेव भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सनकादिक जी महाराज की जय, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज की जय, पूज्य माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। आइए सभी लोग मिलकर के सबसे पहले रुद्राष्टकम को पाठ करते हैं। उसके पश्चात कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। वो रुद्राष्टकम का पर्चा रुद्राष्टकम का जो पर्चा है उसको सबको बंटवा दीजिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम्
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा करालं महाकाल कालं कृपालं करालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारा त्रिसंकाश गौरं गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरा प्रभा श्री शरीरा सुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गा लसत भाल बाले कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाल चलत्कुण्डलम्बुषु नेत्रं विशाल प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला
अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाशा त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोहापहारी चिदानंद संतोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नधारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नधारी नयावदुमानाथ पादारविन्दा भजन्ति लोके न ताव सुखं शान्ति संतापनाशा प्रसीद प्रभो शर्व भूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्याम् जरा जन्म दुःख तातप्यमाद
सहस्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषि ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए महाकाल महाराज की प्यारे भक्तजन, कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, अध्यात्म प्रेमी रसिक जन, श्रोता समाज और धीवर परिवार का आमंत्रण पत्र स्वीकार करके पधारे हुए सभी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर सीताराम जय श्री कृष्ण सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय श्री राधे जय राधे। हेलो आइए सब लोग मिलकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय शिव जटा धराय भोले जटा धरा भोले जटा शिव जटा धराय भोले जटा धरा भोले जटा शिव गंगा धराय भोले गंगा धरा भोले गंगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सब लोग गाइए ताली बजाते हुए शिव गंगा धराय भोले गंगा धरा शिव छटा धराय बाबा जटा धरा शिव चंदा धराय बाबा चंदा धरा शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव जय हो शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय शिव त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धराय शिव डमरू धराय भोले डमरू धराय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथ उठा के कहेंगे हर हर महादेव। प्यारे भक्त जन, कल हम सब जो है महात्म की कथा को रसपान किए थे और आइए आज भगवान की आदि ज्योतिर्लिंग प्रागट्य की कथा, आदि आदि अनंत कथाओं को रसपान करेंगे। प्यारे भक्तजन, कल भी मैंने आप सबको कहा था कि बोले शिव महापुराण की जो कथा है प्यारे, जब हमारे करोड़ों जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तब यह कथा जो है आयोजन करने का हमको अवसर प्राप्त होता है। और कथा के आयोजन के लिए दिव्य स्थान, सुंदर स्थान होना ये और बहुत मायने रखता है। और यहाँ प्रांगण बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रांगण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोलिए अगर पीपल के पेड़ के नीचे कथा हो जाए तो और आनंददायक। वट के वृक्ष के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके अगर हम कथा रसपान करते हैं तो वो कथा के लिए अति पुण्य और बहुत सुंदर मानी गई है प्यारे। हाँ, बहुत पुण्य माना गया है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम बैठ करके कथा अगर हम रसपान करते हैं तो अति पुण्य। देखिए कल हम सबने महात्म की कथाओं को हम सबने चर्चा किया, रसपान किया प्यारे। शिव महापुराण की कथा रसपान करने अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो वो कितना ही पापी क्यों ना रहे, इस कथा को सुनने से उसके सारे पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? जो कथा को कितना ही पापी क्यों ना हो। कल आपने कथा सुना था, देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी थी आपने, रात में सुनी थी ना। ब्राह्मण तो था वो देवराज जो है, लेकिन ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर के उसको सारे चीजों से वो जो है विमुक्त था प्यारे, दूर था देवराज। कितना पाप किया उसने। अब पाप कर्म करने के बाद भी अंत में शिव महापुराण की कथा को सुन करके भगवान के धाम के वासी बन गया। बताइए कितनी पतित पावन बात है। भगवान शिव की शरण में जो आता है, शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है, रसपान करता है, भगवान उसे अपने कैलाश पर स्थान दे देते हैं प्यारे। समझ रहे हैं ना? और आप सब धन्य हैं, टिकरा पारा शीतला मंदिर प्रांगण में रहने वाले सब भक्तगण जो है, आयोजक गण जो है, कि बोले अभी अवसर आप लोगों के पास भी है। समझ रहे हो नहीं? भगवान के धाम के वासी बनना है कि नहीं बनना है? ससुर जी थे ना जिनका स्वर्गवास हुआ, अभी किशोर जीवर जी नाम था ना। देखिए शिव महापुराण की जब कथा होती है, कथा के हमारे मुख्य आयोजक का कथा से पहले स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके नाम से इतना बड़ा दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, बताइए। और दिव्य कथा का सुंदर आयोजन जब किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्यारे भक्तजन, भगवान शिव उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे पितृलोक में और जाकर के उनके पीठ थपथपाएंगे। भोलेनाथ स्वयं सुन रहे हैं ना? पीठ थपथपा के कहेंगे कि देख तेरे पूर्वज जो है, तेरे वंशज मेरी कथा करा रहे हैं, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, तू चल मेरे साथ। भगवान अपने गणों को भेजेंगे, पार्षदों को, और भगवान अपने गणों को भेज करके उन्हें कैलाश में स्थान प्रदान करेंगे। भगवान उन्हें कैलाश में अपने गण बना करके रखेंगे। बताइए, एक बार आयोजक परिवार के लिए ताली बजा दीजिए। कितनी सुंदर बात है, बताइए प्यारे भक्तजन।
देवराज नाम का ब्राह्मण जो पापी व्यक्ति था, जो कर्मकांड से विमुक्त था, वो भी भगवान के कैलाश का वासी बन गया। और बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, उसकी भी कथा मैंने सुनाई थी आप लोगों को। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था वो भी नामधारी ब्राह्मण था, काम अच्छा नहीं था, नाम अच्छा था बस। और वो भी शिव महापुराण की कथा को सुन करके भगवान शंकर के कैलाश में रहने वाले उनके गण बन गए। यहां तक कि उनकी पत्नी चंचुला, चंचुला भी पाप कर्म में लीन थी। चंचुला का भी कल्याण हो गया। चंचुला भी अंत में मरने के पहले शिव महापुराण कथा को रसपान करने के बाद मृत्यु उनकी हुई। प्यारे, मां पार्वती ने उन्हें अपना सखी बना लिया, सहेली बना लिया। जिनके घर में यह शिव महापुराण कथा होती है प्यारे, जो आयोजन करवाते हैं, उनकी 21 पीढ़ी के पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। कितने पीढ़ी के? 21 पीढ़ी। जिस पीढ़ी को तो हम जानते भी नहीं, हमारे कई पूर्वजों का नाम हम जानते नहीं, पता नहीं, वो पूर्वजों का भी कल्याण हो जाता है शिव महापुराण की कथा का जब आयोजन होता है तो प्यारे। हाँ, ऐसी पावन कथा है यह शिव महापुराण की। क्योंकि कहा भी गया है, क्या कहा गया है? यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। जो कथा के बीच में उठ करके चले जाते हैं, उनके जन्मांतर में उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो पान गुटखा चबाते हुए कथा रसपान करते हैं, यमदूत उनकी ही विष्ठा को उन्हें खिलाते हैं। और आगे कहा गया है कि जो लोग कथा के बीच में बात करते हैं, उन्हें अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। अब आप लोग जानो भैया, बीच में कहीं कुसुर कुसुर चालू करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। इसलिए कथा के बीच में आप लोगों को बातें नहीं करना है, कथा बिल्कुल ध्यान से रसपान करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसी दिव्य कथा जो है बार बार रसपान करने को प्राप्त नहीं होता है प्यारे। तो धर्म का जो महान क्षेत्र है, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य प्रयाग में मुनियों ने एक यज्ञ किया। क्या किया? मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। और मुनियों ने जब यज्ञ का आयोजन किया प्यारे, तो वहां पर सुंदर जो ज्ञान के भंडारी हैं श्री सुत जी महाराज विराजमान हैं। शौनक आदि महाराज जो है सब उनके समक्ष बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा करने लगे कि बोले कलयुग आने वाला है प्रभु, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से होगा, कलयुग के व्यक्तियों का कल्याण किस प्रकार होगा, यह हम जानना चाहते हैं। क्योंकि कलयुग के लोगों के पास ना ही समय है भगवान की भक्ति के लिए, ना ही समय है यज्ञ करने के लिए, ना ही समय है दान करने के लिए।
आज लोग धन कमाने के इच्छुक हैं, धन हमें कैसे कमाना है ये उन्हें ज्ञात है, उन पर चर्चा करेंगे, उनकी ही बात होगी। लेकिन धन की चर्चा तो होती है कि यहाँ जीवन कैसे जिए, अच्छे से जिए। यहाँ के जिंदगी जीने के लिए लोग मार्ग बनाते हैं, लेकिन वहां के जिंदगी के लिए लोग मार्ग बनाना नहीं चाहते। वहां मतलब ऊपर। प्यारे भक्तजन, ऊपर जाने के लिए भी तो हमको मार्ग बनाना बहुत जरूरी है। आज लोग जो है परिवार में इतने मस्त हो गए हैं, आज लोग जो है देखो भगवान की भक्ति का, कीर्तन का समय नहीं लोगों के पास। शादी जब तक नहीं हुई तो माँ बाप के सानिध्य में है, कहना मान रहे, और जब विवाह हो गए उससे पश्चात क्या होता है, ससुरारी प्यारी हगी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते। शादी जैसे हो गई तो सास ससुर की जय जयकार होती है, माँ बाप को लोग भूल जाते हैं। ऐसा भी कलयुग में होगा। कलयुग में लोग ईर्ष्या द्वेष दाह से भरे रहेंगे। तो ऐसे कलुषित लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा? जब उनकी मृत्यु होगी उन्हें बहुत दंड का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस पर चर्चा किया गया। ऐसे लोगों का कल्याण जो है किस प्रकार होगा, ये सुंदर चर्चा करने लगे। और सूत जी महाराज जो है, प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि जब चर्चा किया कि बोले लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा, तो सूत जी महाराज ने कहा कि शिव महापुराण की जो कथा होगी वो जीवों के समस्त पापों का नाश करने वाली होगी। शिव महापुराण की कथा जो है कलयुग के लोगों के पाप को भस्म कर देगी। अब आप कहेंगे महाराज हम पाप तो करते नहीं हैं, है कि नहीं? ठीक है, पाप आप नहीं करते, लेकिन पाप होते हुए तो आप देखते हो ना। पाप होते हुए अगर आप देखें तो आप भी पाप के भागी बनोगे। पाप कर्म करते हुए अगर आप देखें तो पाप के भागी आप भी बनोगे। इसलिए इस आदि अनेकों पापों से बचना है तो शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो ना। साथ में ऊपर जाने का भी अगर आप व्यवस्था करना चाहे मार्ग, तो सबसे अच्छा मार्ग है। ट्रेन में भी जैसे यात्रा करोगे, बिना टिकट के जाओगे तो टीटी भगा देगा तुमको, भगाएगा कि नहीं भगाएगा। लेकिन अगर पहले से रिजर्वेशन करा के जाओगे, टिकट करा के जाओगे, तो टीटी तुमको बैठो बैठो सम्मान से बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा। उसी प्रकार से ऊपर जाने के लिए रिजर्वेशन कराने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है शिव महापुराण की कथा, समझ रहे हैं ना। और इस कथा में आकर के कहीं बैठ भी गए प्यारे, फिर भी आपका कल्याण होना ही है, ये निश्चित है। क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। मुंह से एक बार कहीं निकल गया शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जितनी बार हो सके नाम कहो शिव शिव शिव, कल्याण ही होगा। चाहे गुस्सा में आके कहो, चाहे प्यार से कहो, चाहे रूठ के कहो, केवल कहो शिव। समझ रहे हो ना, केवल कहो शिव। चलो एक बार हाथ उठा के कहो हर हर। बहुत बढ़िया। तो प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार की बात है, बोले सभी अपने अपने शास्त्रों को लेकर के चर्चा कर रहे थे, अपनी श्रेष्ठता को लेकर के सब चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे कि बोले हम ये शास्त्र श्रेष्ठ है, बोले ये शास्त्र श्रेष्ठ है। विवाद करते हैं जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ। लेकिन प्यारे भक्तजन, शिव महापुराण ही सबसे श्रेष्ठ है। सारे शास्त्रों में, सारे सिद्धांतों में ये बताया गया है, समझ रहे हैं ना। जो भक्त जो है भक्ति भाव से, जो भक्त भक्ति भाव से शिव महापुराण के आधे श्लोक कभी पाठ कर लेता है ना, पूरा नहीं, कोई बात नहीं, पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप, कम से कम शिव महापुराण के आधे श्लोक को भी अगर पाठ कर लेते हो आप, उसमें भी आपके सारे पाप जल जाएंगे, आप पाप से मुक्त हो जाओगे। आगे ये भी कहा गया है कि जो
चतुर्दशी के दिन उपवास करता है भगवान शिव के नाम से। जो चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर के नाम से व्रत रखता है और रात्रि कालीन जाग करके शिव की वंदना करता है, पूजन करता है और रात्रि में शिव महापुराण को बैठ करके पढ़ता है, तो उसे गायत्री पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है, कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना, चतुर्दशी का व्रत करने से। प्यारे भक्तजन, ये भी आगे बताया गया है कि जो रुद्र संहिता का पाठ करता है, अगर वहां ब्रह्म घाती भी है तो भी 3 दिन में पवित्र हो जाता है। प्यारे, शिव महापुराण की कथा को सुन करके। कैलाश संहिता, देखो 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। कितनी संहिताएं हैं? 7। जैसे भागवत में 12 स्कंद है ना, भागवत में 12 स्कंद है, उसी प्रकार से शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं के नाम कौन कौन से हैं? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, शतकोटि कोटि रुद्र संहिता। ठीक है, पहला कौन सा बताया मैंने? विद्येश्वर संहिता। जहां भी हम कथा चर्चा कर रहे हैं तो वो विद्येश्वर संहिता की कथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी कौन सी? रुद्र संहिता। तीसरा शतरुद्र, चौथा कोटि रुद्र, ठीक है, 5वां उमा संहिता, 6वां है कैलाश संहिता और 7वां है वायवी संहिता। ठीक है, तो कैलाश संहिता जो है प्यारे, उनका महत्तम तो केवल भगवान शंकर के पास ही है, वही जानते हैं। समझ रहे हो ना। पूर्व काल में शिव महापुराण में 12 संहिताएं थी, जिसे व्यास नारायण भगवान ने उस कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा ऐसा कह करके उसे 7 संहिताओं में रूपांतरित किया है व्यास नारायण भगवान ने। ठीक है, हाँ। और प्यारे, पहले 1 लाख श्लोक था शिव महापुराण में, 1 लाख। तो आज के लोगों को अगर कहे कि 1 लाख अगर श्लोक पढ़ लो तो थोड़ी पढ़ने का समय है। तो उस 1 लाख श्लोक को 24,000 श्लोक में रूपांतरित कर दिया व्यास नारायण भगवान ने। व्यास जी कौन है? व्यास नारायण भगवान जो है सारे पुराणों के रचनाकार हैं। सारे पुराणों को जिन्होंने लिखा है वो है व्यास नारायण भगवान। 24 अवतार हैं भगवान के, उसमें से एक अवतार व्यास नारायण का है 17वें नंबर में। समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तजन, शौनक आदि मुनि कहने लगे कि बोले प्रभु, हमें 7 संहिताओं वाली उस शिव महापुराण की कथा को रसपान कराइए, हमें सुनना है। कितनी संहिता वाली? 7 संहिताओं वाली शिव महापुराण की कथा को रसपान कराइए। तो प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज ने कहा कि मुनि नाम षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरे रतम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान् भूतः। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, 6 कुल के ऋषियों के बीच में क्या हुआ? एक विवाद हुआ कि बोले कोई कहे ये पुराण श्रेष्ठ है, कोई कहे ये पुराण श्रेष्ठ है, कोई ये सिद्धांत श्रेष्ठ है। तो ये सारे ऋषि मुनि कहाँ चले गए? ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा के पास जा करके कहे कि बोले ब्रह्मदेव आप ही बताइए कि कौन सा सिद्धांत श्रेष्ठ है, कौन सा पुराण श्रेष्ठ है, ये आप हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरा। बोले महादेव अथवा सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है। महादेव अथवा सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है, ये कहा। हम सब देवता भी मिल करके उस शिव की ही आराधना करते हैं, तो शिव महापुराण जो है अति उत्तम, ऐसा किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कह दिया। शंकर जी से बढ़कर के कोई दयालु नहीं है। अरे भोलेनाथ तो इतने बड़े दयालु हैं प्यारे, ऐसे दयालु हैं पूछो मत। समझ रहे हो ना। शंकर जी ऐसे दयालु हैं जो अपनी पत्नी को भी दान कर दिए थे, ऐसे दयालु हैं शंकर जी महाराज। सारे देवताओं में देखो भगवान शंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा सब करते हैं।
नर नारी यक्ष गंधर्व यहाँ तक कि राक्षस लोग भी भगवान शिव की ही आराधना करते हैं, क्योंकि इस भोले का नाम ही भोले है। और शंकर दयालु भगवान है प्यारे, शंकर जैसा दयालु कोई दूसरा नहीं है, याद रखना। हा? देने से पहले बाबा सोचते नहीं है, दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण सोचते हैं एक बार देने से पहले, लेकिन भोलेनाथ देने से पहले सोचते नहीं है, याद रखना। हाँ। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं, भस्मासुर ने भक्ति से तुमको रिझा लिया, भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया, वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया, वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया, तुझको ही भस्म करने तुझको ही भस्म करने की आपी ने ठान ली, दयालु दूसरा सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा सा कोई नहीं। जिद पे था बना सोने का वो महल, गिरजा जिद पे था बना सोने का वो महल, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, सोने की लंका दुष्ट की, सोने की लंका दुष्ट की झोली में डाल दी, शंकर दयालु दूसरा सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा
क्या कहें क्या क्या नहीं हुआ। धन की गाथ क्या कहें क्या क्या नहीं हुआ। अमृत पिलाया देवों को और विष पी गया। अमृत पिलाया देवों को और विष पी गया। देवों का देव हर्ष तू, देवों का देव हर्ष तू, दुनिया ये जानती। शंकर दयालु दूसरा तुमसा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुमसा कोई नहीं। देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुमसा कोई 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 नहीं। देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुमसा कोई नहीं। बोलिए महाकाल जी महाराज की हर हर। देखो आवाज कम हो गया आप लोगों का, चलो एक बार थोड़ा जोर से आवाज लगाओ। हाँ? हर हर। मजा नहीं आया, टिकरा पारा का आवाज चाहिए जोर से। हर हर। सुनीता मुझे आवाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से चलो, आनंद आना चाहिए। हाँ? चलिए हर हर। ऐसा तो प्यारे भक्तजन, भगवान शिव से बढ़कर के दयालु कोई दूसरा नहीं है, याद रखना आप लोग। शिव जी से बढ़कर के दयालु कोई नहीं संसार में। है? तो सौनक आदि ऋषि ने कहा अधकी परमं साध्यम किवा तत्साधनम परम साधका के दृश्य तृतजम ब्रूहि तत्वता। कहे कि बोले आपने कहा ब्रह्मा जी कि बोले सुत जी महाराज से पूछने लगे, और सुत जी महाराज कथा वाचन कर रहे हैं 88,000 ऋषियों को। हाँ? कि बोले साध्य कौन है, उनको पाने का साधन क्या है। किनको? शिव जी को पाने का साधन है ना। साधक कौन है, साधना कैसे करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, इस पर ब्रह्मा जी ने कहा साध्यम शिवपद प्राप्तिम साधनम तस्य सेवनम साधक तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रया। समझ रहे हो ना। ब्रह्मा जी ने कहा हे ऋषियों, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है। जो शिवपद की प्राप्ति कर लिया, जो शिव को प्राप्त कर लिया, वो जीवन में सब कुछ पा लिया। समझ रहे हो ना। और शिवपद ही साध्य है, उनकी सेवा करना ही साधन है। किनकी सेवा करना? भगवान भोलेनाथ की सेवा करना साधन है। उनको जो पा लिया वो साध्य है। समझ रहे हो ना। और जो सभी फलों से निष्प्रिय हो गया होगा वही साधक है। निष्प्रिय सभी मतलब संसार की वस्तुओं से, जो संसार के वस्तुओं को पसंद नहीं करता, जो केवल शिव को पसंद करता है वही साधक है। प्यारे समझ रहे हो ना। जो शिव को पसंद करे वही साधक है। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी ने कहा ये 3 साधन कहे गए हैं इसके। हाँ? बोले श्रवण कीर्तन और मनन। भगवान को शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताया गया है, जिसे त्रिक साधन कहा गया है। श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। जब हम सुनेंगे तभी तो हम जानेंगे, है कि नहीं। जब हम सुनेंगे तभी हम जानेंगे। प्यारे, सत्संग से श्रवण जो है पुष्ट होता है। हाँ,
सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है, श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है। उसके बाद सर्वोत्तम साधन मनन होने लगता है। मनन मतलब भगवान का चिंतन, है ना। देखो, जब आप श्रवण करोगे तो कीर्तन करने की भावना जगेगी। जब किसी के बारे में आप जानोगे नहीं ना, तो उनके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आप जैसे कि आपको कोई सामान लेना है, मान लो जाए एक साबुन ही लेना है आपको, या एक क्रीम लेना है, जब तक आप लोग नहीं जानोगे उस क्रीम के बारे में, जब तक कि आपकी पड़ोसी या सहेली या आपके सगे संबंधी जब तक उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे कि बोलिए ये क्रीम अच्छी है करके, तब तक आप उस सामान को खरीदोगे नहीं। हा? समझ रहे हो ना। अब उसको जब खरीदोगे, आप उसको प्रयोग करोगे, तो आगे जब आपका चेहरा अच्छा दिखेगा तो आप सोचोगे कि नहीं, बोले अब इन्हीं से हमको लगाव है। उसी प्रकार से प्यारे भक्तजन, जब हम श्रवण करते हैं, जब हम सत्संग करेंगे तो श्रवण की भावना जागेगी, और श्रवण की भावना जब जागेगी तो हम शिव के बारे में जब सुनेंगे तब उनके बारे में सुनने की और भावना जागेगी, और उनको सुनने की भावना जब जागेगी तो फिर हमारे अंदर से वो भाव आएगा कि हम कीर्तन करें भगवान का। भगवान का हम क्या करें? कीर्तन करें। और कीर्तन जब हम भगवान का करेंगे तो उसके बाद में हम उनके बारे में चिंतन करेंगे कि शिव जी रहते कहाँ हैं, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। भावना, उनके बारे में सोचना, चिंतन करना, वही मनन कहा गया है। ठीक है प्यारे भक्तजन। सूत जी महाराज कहने लगे, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले जो 3 साधन जो ये नहीं कर सके तो उनके लिए क्या? सूत जी ने कहा, बोले एक बार की बात है। बोले व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, व्यास नारायण भगवान। तभी वहां सनकादिक मुनि का आगमन हुआ। सनकादिक मुनि कैसे किन्हीं कहते हैं? 4 भाई रहते हैं ये, 5 साल से 6 साल के नहीं हुए ये, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनका आगमन हुआ। सनकादिक ने व्यास जी से पूछा, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति के साधन का ज्ञान नहीं हुआ है। तब सनकादिक मुनियों ने व्यास जी को इसी 3 साधन के बारे में बताया था। समझ रहे हो ना? किसने बताया था? व्यास जी को सनकादिक मुनियों ने 3 साधन, त्रिक साधन के बारे में बताया था। समझ रहे ना? श्रवणम कीर्तनम संभोर मरणम च महत्तरम त्रयम साधनम तुम च विदिते वेद सम्मतम। प्यारे भक्तजन, सनकादिक कहते हैं, एक बार की बात है, हम मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। सनकादिक मुनि कहे कि एक बार हम मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, भगवान नंदिकेश्वर जी का आगमन हुआ वहां पर। और भगवान नंदिकेश्वर जी का आगमन हुआ, उन्हीं ने हमको इस त्रिक साधन के बारे में बताया था। नंदेश्वर महादेव ने किसको बताया? सनकादिक मुनियों को। सनकादिक ने किसको बताया? व्यास जी को। व्यास जी ने किसको बताया? सूत जी को। सूत जी किसको बता रहे हैं कथा? 88,000 ऋषियों को। और यहाँ आपको कथा कौन बता रहे हैं? मैं नहीं, ऐसा मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। साक्षात बाबा सामने बैठे हैं, वही कथा बता रहे हैं। हम तो दास है उनके, अभी उसमें अहंकार आ जाएगा। फिर एक बार क्या हुआ, एक गांव में कथा चल रही थी, और एक गांव में जब कथा चल रही थी तो वहां पे कथा जो कहने आए थे, और महाराज जी के मुंह से निकल गया कि बोले मैं कथा कर रहा हूँ, और मैं कथा कर रहा हूँ, कथा बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से गंगा की धार प्रकट हो रही है, आप लोग सब आओ डुबकी लगाओ, ऐसा कह दिया। महाराज जी ने क्या कहा? मेरे मुंह से गंगा की धार प्रकट हो रही है, बह रही है, आप सब जल्दी, जितना जल्दी हो सके डुबकी लगाओ आप लोग और तर जाओ, ऐसा कह दिया। अब एक श्रोता जो है बड़ा महान था, चालाक था। अब वो श्रोता जो है घर गया, उनके पिता की मृत्यु हुई, 6 महीने हो गया था, कोरोना चल रहा था उस समय। अब कोरोना के समय कोई प्रयाग नहीं जा सके, तो हड्डी रखा था अस्थि का अपने पिता का। अब क्या किया? बोले महाराज जी ने तो कहा है कि बोले मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, ऐसा कहा करके तो उस हड्डी को उन्होंने चूरा चूरा कर लिया, और हड्डी को चूरा चूरा किया, और चूरा चूरा करने के बाद में एक पुड़िया में ले आए, और जैसी कथा चालू होने वाला था उतने में कहे, महाराज जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले महाराज जी ने बुलाया, बताओ क्या बोलना चाहते हो तुम? तो कहे कि बोले आपको कुछ देने आया चाहता हूं मैं। बोले आ जाओ।
वो आए, और जैसे ही वो आए उसके बाद में उन्होंने कहा महाराज जी ये रखिए प्रसाद आपका। महाराज जी कहे प्रसाद है, खोल के उस पुड़िया खोले और बिना देखे आटा के जैसे सत्यनारायण भगवान के प्रसाद जैसे तो लगी रहा था, उसे खोल करके अंदर कटक गए, और जैसे कट के तो हड्डी का चूरा था, वो कट 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 करने लगा। क्या दिए हो तुम जी? बोले महाराज जी, बोले आप ही कहे थे कि कल, बोले आपने कहा था कि मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, तो मैंने सोचा पिता की हड्डी को कहाँ ठंडा करने जाऊं, वहां आपके जीभ में मुंह में जाएगा तो मेरे पिता ऐसे ही तर जाएंगे, इसलिए मैं जो है आपको लाके मैंने दे दिया है। तो प्यारे इस पे अहंकार आ जाता है, समझ रहे हैं ना? एक बार प्रेम से कहो हर हर। प्यारे भक्तजन, सौनक आदि मुनियों ने कहा सुत जी महाराज से कि बोले जो त्रिक साधन ना कर पाए, अब जैसे कि कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो भगवान का कीर्तन कैसे करेगा, है कि नहीं? जो बहरा है, जो सुन नहीं पाता, वो क्या करे? उनके लिए त्रिक साधन का क्या प्रभाव है? हा? भाई जो गूंगा है, बहरा है, वो तो ये तीन कर ही नहीं पाएगा ना, श्रवण कीर्तन। जो भाई बहरा है वो सुन नहीं पाएगा, और जो गूंगा है वो बोल नहीं पाएगा, तो फिर वो सत्संग करे कैसे? त्रिक साधन उनके लिए नहीं है, तो क्या किया जाए उनके लिए उपाय? जब ऐसा पूछा गया प्यारे भक्तजन, तब सुंदर बताया यहाँ पर, क्या बताए कि बोले जो मनुष्य इन तीनों साधनों में जो असमर्थ है, उनके लिए एक ही साधन है, क्या? उनको भगवान के लिंग स्वरूप की पूजा करना चाहिए। तीनों साधनों में जो असमर्थ हो, उसे भगवान के लिंग और बेर स्वरूप की पूजा करना चाहिए। जो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल और केवल एक लोटा जल पकड़े और जा करके शिव जी में डाल दे, उनको इन तीनों साधनों का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास समय नहीं है सत्संग करने का, जिनके पास कीर्तन करने का, जिनके पास बोले मनन करने का समय नहीं है, वो केवल भगवान के लिंग की पूजा करे, वहां बैठे 2 मिनट और जल डाले, भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करे, उनके लिए ये सबसे अच्छा साधन है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, जो ये तीन साधन ना कर पाए, अगर वो भगवान शिव पे जाकर के एक लोटा जल भी चढ़ाता है, तो उसे इन त्रिक साधनों का फल जो है यूं ही प्राप्त हो जाता है। सौनक जी ने कहा अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और वेर दोनों में क्यों होती है? तो सूत जी ने कहा भगवान शिव परब्रह्म, भगवान शिव जो है परब्रह्म या निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में, और रूपवान होने से उनकी पूजा वेर में भी होती है। वेर मतलब समझे क्या होता है? वेर मतलब खाए के बोर न है भाई, है? आप लोग बेल सुने क्या? वेर कहा ना, वेर लिंग कहा जाता है, जो शिवलिंग है उनको लिंग कहा जाता है, वेर कहते हैं मूर्ति। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तजन, लिंग और वेर दोनों में पूजा होती है। भगवान शिव, प्यारे भक्तजन, भारत भूमि पर भगवान के लिंग की पूजा ही प्रधान कही गई है। समझ रहे हो ना? हाँ। देखो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा का कोई नियम नहीं। अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल भी चढ़ा दिए, फिर भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? शिव की और नारायण की लिंग वेर दोनों में पूजा होती है। समझ रहे हो ना? निराकार होने से लिंग में और साकार होने से मूर्ति में उनकी पूजा होती है। प्यारे शिव जी और नारायण दोनों की पूजा वैसी होती है। समझ रहे हो ना? अब आप कहेंगे बोले नारायण की कैसे? शालिग्राम, शालिग्राम की पूजा होता है ना। हाँ, शालिग्राम की पूजा कैसे करें और शिव की पूजा कैसे करें? हाँ? तो प्यारे भक्तजन, शालिग्राम की पूजा और शिव की पूजा कैसे किया जाए?
तो हमारे भारत के साधु संत महात्मा कहते हैं कि धो के पी लो और दिखा के खा लो। इसका मतलब क्या हुआ? धो के पी लो और दिखा के खा लो। शालिग्राम जी को आप 1 लोटा पानी डाल दो और पानी को पी लो, ठीक। भोग जो रखा है दिखा लो और खा लो। मतलब आप जो है धो के जब पियोगे तो चरणामृत भी हो गया, और दिखा के अगर भगवान को दिखा के तुम खाओगे मतलब भगवान का भोग लग गया और भोग तुम्हें प्राप्त हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, तो धो के पी लो और दिखा के खा लो, हो गई शालिग्राम की पूजा। उसी शिव की पूजा होती है प्यारे। हाँ? 1 लोटा जल डाल दिए, फूल चढ़ा दिए, माथा टेक लिए, हो गया शिव जी की पूजा। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिक मुनि ने नंदिकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में पूछा। किसने पूछा? सनकादिक मुनियों ने पूछा नंदिकेश्वर महादेव से कि बोले प्रभु आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है, मुझे जानना है। अच्छा, किनके किनके घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा। अधिकांश सबके घर। बढ़िया, नित्य पूजा होती है, सब नित्य पूजा करते हो। कई लोगों को मैं देखता हूँ अधिकांश रायपुर में, जैसे अभी मेरी कथा चल रही थी सत्यम विहार रायपुरा में, जहाँ पर हम लोग थे, उसके बाजू घर में जब हम धूप लेते लेते से झांके तो देखे गमला में शिव जी को और शिवलिंग को रखे थे। आप लोग भी वैसे ही रखे हो क्या? गमले में कई लोग रख देते हैं और फिर बिना नहाए चप्पल पहने उस फूल को भी तोड़ते हैं, उसी में फिर शिवलिंग भी रखे हुए हैं। आज आपको बताऊंगा मैं कि शिवलिंग कैसे रखना है, कितनी उंगली का रखना है, कितनी साइज की रखना है। हाँ? बस कथा ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा प्यारे। देखो, सनत कुमारों ने प्रश्न किया कि बोले आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है प्रभु? तो नंदिकेश्वर महादेव ने कहा कि एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी तथा लक्ष्मी पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। समझ रहे हो ना? कहाँ रहते हैं भगवान नारायण? क्षीर सागर में, वैकुंठ में। शेषनाग की सुंदर सैया पर भगवान सोए हैं, मंद मंद मुस्कुराते। ठीक है, वहां पर ब्रह्मा जी आ गए। कौन आए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी आकर के क्या कहे भगवान नारायण को? उत्तिष्ठ वत्स, उठो बेटा, माम पश्य, मुझे देखो। और इतना कहने के बाद कहने लगे कि तुम्हारी स्वामी जी आए हैं यहाँ, उठो। ब्रह्मा जी कहने लगे नारायण को, तुम्हारा स्वामी आया है, तुम्हारा पिता आया है, उठो, सोए हो बड़े आराम से। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मतु विशा। आओ वत्स, तुम्हारा स्वागत है। पुत्र आओ, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र, मैं सारे जगत का पिता हूं तो मैं तुम्हारा भी पिता हूं। जगत पिता हूं, तुम्हारा भी पिता हुआ। पितामह कहते हैं ब्रह्मा पिता, ऐसा तो मैं तुम्हारा भी पिता हुआ। जगत पिता हो तो फिर तुम्हारा भी पिता हो गया, इस नाते तुम मेरे बेटे कहलाओगे। तो प्यारे भक्तजन, विष्णु जी ने कहा कि बोले नहीं, मेरे नाभि कमल से तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है, इसलिए तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। और दोनों ने जब चर्चा किया तो प्यारे दोनों में युद्ध आरंभ होने वाला है। इस बात को लेकर के कि बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, बोले नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्यों युद्ध होने वाला है? युद्ध नहीं होगा तो आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे होगी? युद्ध तो एक बहाना है। जैसे मां सीता ने राम जी से क्या कहा? मां सीता ने राम जी से कहा कि मृग छाल ले आओ, मृग सोने का, उसकी छाल ले। अब राम जी को अगर वो नहीं भेजते तो उनका अपहरण कैसे होता और रावण को मारते कैसे? है कि नहीं?
हाँ? उसी प्रकार से अगर ब्रह्मा विष्णु युद्ध ना करे तो भगवान शिवलिंग की आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे होती? ये मेन कारण था उत्पत्ति करने का, समझ रहे हो? इसलिए दोनों ने युद्ध प्रारंभ किया और युद्ध जैसे प्रारंभ किया प्यारे भक्तजन, तो उतने में भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर लिया और ब्रह्मा जी जो है पाशुपात अस्त्र को संधान कर लिए। अब दोनों जो है एक दूसरे को मारने वाले हैं प्यारे। अब दोनों जो है एक दूसरे को मारने वाले हैं। अब किनकी शरण में जाए? देवता घबरा गए, क्या करे कैसे करे? ये दोनों युद्ध करेंगे तो संसार तो नष्ट हो जाएगा। भगवान भगवान ही लड़ेंगे तो फिर आदमी का क्या होगा, है कि नहीं? सारे लोग गए भगवान शंकर की शरण में और सब लोग जो है भगवान शंकर की शरण में जाकर के उनको मनाने लगे। बोले, हे भोलेनाथ, हे महादेव, कालों के काल महाकाल, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी लाज बचाओ। ब्रह्मा जी पाशुपात अस्त्र को संधान कर लिए हैं, विष्णु जी जो है माहेश्वर अस्त्र का संधान कर लिए हैं, आप ही कुछ कर सकते हो। भगवान शंकर जो है प्यारे वहां से अदृश्य हो गए और भगवान शंकर वहां से अदृश्य हो गए और जैसे ही दोनों ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया उतने में वहां पर भगवान शंकर दोनों के बाण के बीच में एक दिव्य अग्नि स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रागट्य हो गए। अग्नि का स्तंभ, खम्भा, अग्नि का स्तंभ जैसे प्रागट्य हुआ, दोनों का जो ब्रह्मास्त्र है वो उसमें जाकर के समाहित हो गया। अग्नि का खम्भा, अग्नि स्तंभ, समझ रहे हो ना? और अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले महादेव भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी और नारायण दोनों का जो अस्त्र है वो अग्नि स्तंभ में लीन हो गया प्यारे, ठीक है? और तब दोनों ने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय किया? कि बोलिए अग्नि का जो स्तंभ जो कहां से निकला है उसका अगर पता लगा के हम आ जाएं तो इस बात से सिद्ध हो जाएगा कि तुम मेरे बेटा बनोगे कि मैं तुम्हारा बेटा। तो एक काम करते हैं। बोले क्या काम? आप ऊपर की ओर जाओ और मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। आप नीचे की ओर जाओ, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। तो प्यारे भक्तजन, तत्काल उसी समय भगवान विष्णु सुकर रूप लेकर के नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर जाने लगे। समझ रहे हो ना? भगवान जो है सुकर रूप में कहा चले गए? नीचे। नारायण जो है और पता लगाने लगे अग्नि के स्तंभ का, ओर छोर का कोई पता नहीं चला, कहां से प्राकट्य हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी मालूम नहीं चला। ब्रह्मा जी जो है ऊपर जा रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में तो अभिमान था। समझ रहे हो ना? और ब्रह्मा जी के इस कृत्य को देख करके भगवान शिव को खूब हंसी आ रही थी। समझ रहे हो ना? उसी समय की बात है, ऊपर से ब्रह्मा जी जब जा रहे थे हंस के रूप में, ऊपर से एक केतकी का जो पुष्प है वो नीचे गिर रहा था, आ रहा था। केतकी का जो पुष्प नीचे आ रहा था उस पर ब्रह्मा जी ने कहा, है केतकी रुक जाइए। बोले कब से तुम ऊपर से नीचे गिर रही हो? ये तो मुझे नहीं पता, नहीं मैं कब से गिर रही हूँ। आप कब से ऊपर जा रहे हो? मुझे भी पता नहीं। तुम एक काम करोगे? बोले क्या काम? तुम एक काम करो, बोले तुम मेरे पक्ष में गवाही दे दो। मेरे पक्ष में तुम गवाही दे दो कि बोले मैंने इस अग्नि के स्तंभ के ओर छोर का मैंने पता लगा लिया है और इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर का मैंने पता लगा लिया है। ऐसा अगर तुम कह दोगे तो मैं तुम्हें फूलों का राजा बना दूंगा। उससे क्या होगा? अरे फूलों का तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हारी जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। मार्केट में तुम सबसे अधिक मूल्यों में बिकोगे, तुम्हारी सब चाकरी करेंगे। मेरे पक्ष में गवाही दे देना, अगर मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया, संसार का देवता बन गया तो तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा। ऐसा ये केतकी जो है, केतकी को अपने पक्ष में शामिल कर लिया। किसने? ब्रह्मा जी ने।
अब ब्रह्मा जी ने केतकी को अपने पक्ष में शामिल किया और ऊपर की ओर नीचे आए। ऊपर से भगवान नारायण पहुंचे। कहे नारायण भगवान ने कहा, बोले ब्रह्मा जी हम तो इस अग्नि के खंभे का अता पता नहीं लगा सके। ये अग्नि का स्तंभ क्या है? आदि ज्योतिर्लिंग है ये, समझ रहे हो ना? ज्योति मतलब ज्वाला, ठीक है ना? नारायण ने हार मान लिया कि बोले मैं इस अग्नि के स्तंभ के ओर छोर का मैंने पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हम तो पता लगा लिए। बोले सबूत कहोगे तो केतकी का फूल है हमारे बाजू में है, ये केतकी का पुष्प है, उसको देखो, ये मेरे पक्ष में है, पूछो। ये सामने थे सबूत के रूप में केतकी का फूल। मैंने अग्नि के स्तंभ का मैंने पता लगा लिया। जैसे ही कहा कि मैंने अग्नि के स्तंभ का पता लगा लिया, तब भगवान नारायण ने कहा कि बोले ठीक है भाई, आज से आप मेरे पूजनीय हो गए, मैं आपकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा जी जो है 104 से पूजा कराने लगे ना? और जैसे ही पूजा कराने लगे प्यारे भक्तजन, उसी समय भगवान शंकर वहां प्राकट्य हो गए। और भगवान शंकर वहां प्राकट्य हुए। बोले महाकाल महाराज की। भगवान शंकर जैसे वहां प्राकट्य हुए, भगवान शंकर की भ्रिकुटी से, भ्रिकुटी मतलब ये स्थान दोनों भौं के बीच, भ्रिकुटी के बीच से भैरव जी की उत्पत्ति हो गई। किनकी उत्पत्ति हुई? भैरव जी की। भैरव जी को देखे हैं आप लोग? बोलो, भैरव को देखे हो आप लोग? अब नहीं देखे तो पीछे देखना, देखो भैरव जी का तस्वीर बना है शीतला मंदिर में। आप लोग यहाँ आए तो फिर मंदिर गए कि नहीं गए? नहीं गए, कोई बात नहीं। अभी जब जाओगे ना यहाँ से तो माता जी का प्रणाम करके बिल्कुल जाना भाई, उनके यहाँ सुंदर कथा हो रहा है। सुंदर हम जो है उनके प्रांगण में कथा करने आए हैं, कथा सुनने के लिए। और हम भी जब आए तो सबसे पहले माँ के पास ही गए, और कथा में जब आते हैं तो सबसे पहले वहीं जाते हैं। उनके घर पे आए हैं तो उनके पास जाके हाजिरी लगाना जरूरी रहता है। और आप लोग भी जब आओ तो सीधे आके लद से मत बैठ जाना कथा में। कल मैंने क्या बताया था कि बोले शिव महापुराण की कथा सुनने जब आओ तो क्या करना है? सबसे पहले पुराण का प्रणाम करना है, ऊपर आके नहीं करना है। वहीं सामने आप अपने स्थान से ही सर झुका के पहले पुराण को, शिव पुराण को आप जो है प्रणाम करना, और शिव महापुराण को प्रणाम करना, और उसके बाद में कथा सुनना चालू करना। अब ईमानदारी से बताओ, चलो तो हाथ उठाओ, कितने लोग अपने सिर को झुका के प्रणाम किए हैं? हाँ, आधा लोग नहीं किए हैं, कई लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं सब जान रहा हूं। माताओं को देखो सिर झुका के प्रणाम कर सकते हो, लेकिन आप लोग जो है मंदिर जब भी जाओगे तो ऐसा लेट के प्रणाम मत करना, ठीक है? हाँ, माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दंडवत, याद रखना। आप घुटनों को मोड़ना और घुटनों को मोड़ करके ऐसा सिर झुका के प्रणाम करना, ठीक है? कैसे प्रणाम करना है बेटा बताओ? चलो सिर झुका के मुद्रा करो, हाँ ऐसा ऐसा प्रणाम करना, ठीक है? ऐसा दंडवत लेट करके प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए। अब भैया लोग जो होते हैं उनको दंडवत लेट करके प्रणाम करना चाहिए, ठीक है? तो आइए उनके प्रांगण में बैठे हैं तो एक बार उनका बड़ा प्यारा स्तुति करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको जगाते हैं, ताकि हम सब के ऊपर माँ शीतला का कृपा और आशीर्वाद बना रहे। बोलो शीतला मैया की। जगदम्बा जगतारिणी माता तोला मनावा, हे जग जननी शीतला मैया, महिमा जस
तोरी गावा या हो जन्म देवैया ओ या हो जन्म देवैया करम लिखैया जन्म देवैया या हो जन्म देवैया करम लिखैया दाई दादा तोला बंदवो ए मोर गाँव के
शीतला गाय तोला बंदम हो, मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला सुमरा हो। यहाँ जन्म देवैया जन्म देवैया करम लिखैया, जन्म देवैया जन्म देवैया करम लिखैया, गाय दादा तोला सुमरा हो। ये भाव की शीतला गाय तोला बंदम हो, बूढ़ी माई तोला सुमरा हो। मोर गाँव के शीतला गाय तोला बंदम हो, मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला सुमरा हो। मोर गाँव के शीतला गाय तोला बंदम हो, मोर गाँव के बूढ़ी मोर गाँव के शीतला गाय मोर गाँव के बूढ़ी गाय तोला बोल शीतला मैया की, बोल शिव महापुराण की। हरे हरे बोलिए महाकाल जी महाराज की। चलिए एक बार सभी भक्त जो है अपने हाथों को उठाओ और हाथों को उठा करके बड़े भाव से कहो हर हर। प्यारे भक्तजन, तो भगवान शंकर जी जब विष्णु जी जो है जब पूजा करने लगे ब्रह्मा जी की, कथा में आ जाइए, बातें ना करो। जैसे पूजा करने लगे भगवान शंकर प्राकट्य होकर के कहे कि ब्रह्मा जी आपने बहुत गलत किया, और भगवान शंकर को क्रोध आया तो भगवान शंकर के भ्रिकुटी से काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। भैरव जी का मंदिर भारत में कितनी जगह है? 2 जगह, ठीक है। एक है कहां काशी, और काशी में उनको काशी के कोतवाल कहते हैं भैरव जी को, और दूसरा है उज्जैन, ठीक। इन दोनों जगह में विराजमान कैसे हुए ये कथा में आपको सुनने को मिलेगा। उज्जैन के काल भैरव की महिमा और काशी के काल भैरव की महिमा, लेकिन आज नहीं, ठीक है, कल वल बताएंगे। प्यारे भक्तजन, काल भैरव को आदेश दिया भोले बाबा ने, क्या आदेश दिया? ब्रह्मा जी के कितने मुंडी? 5 मुंडी थे ब्रह्मा जी की, 5। और ब्रह्मा जी के 5 मुंडी थे। भैरव जी ने आदेश कर दिया कि एक मुंडी को काट दो खड़क से, नूनम अर्चय खड़ंगेन, खड़क से इसकी पूजा करो काल भैरव। और काल भैरव जी ने ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर जैसे ही कटा, भगवान शंकर गुस्से में आकर के कह दिए कि ब्रह्मा, तेरा आज से कहीं कोई मंदिर नहीं होगा, जा। तूने छल करके भगवान नारायण से अपनी पूजा करवाया, भगवान वासुदेव से, तुमने गलत कर दिया है। केतकी, तूने ब्रह्मा का साथ दिया, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं
कि तू आज से मुझ में कभी नहीं चढ़ेगी, मेरी पूजा में तुझे शामिल नहीं किया जाएगा। केतकी का फूल देखे हो कैसा रहता है? कैसा रहता है केतकी का फूल? केतकी का फूल छोटा रहता है, सफेद रंग का रहता है ना? 5 से 6 उसमें ऐसा पत्तियां निकली हुई होती है केतकी का पुष्प। थोड़ा सुगंध भी आता है उससे, केतकी के पुष्प से। समझ रहे हो ना? हाँ, केतकी के पुष्प से सुगंध भी आता है, याद रखना। ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को प्यारे भगवान शंकर ने दंड दिया कि आज से कहीं भी मंदिर तुम्हारी नहीं होगी, जाओ, ये मेरा शाप है। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी जो है शरण में गिर गए भगवान महादेव की। बोले हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया महादेव। हे भोलेनाथ, आप तो मेरे स्वामी हो प्रभु, आप मेरी पुकार को सुनो। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। वो केतकी का फूल और वो ब्रह्मा दोनों भगवान शिव की शरण में गिर करके क्षमा मांगने लगे। और दोनों ने जब क्षमा मांगा प्यारे केतकी और ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने भी प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, आप जो है ब्रह्मा को माफ कर दो प्रभु। जैसे ही जब निवेदन किया तो प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया और कहा कि ठीक है, जा, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं। भारत में अन्य जगह तो नहीं, लेकिन पुष्कर में तेरा मंदिर होगा। कहा? पुष्कर में। और आज से यज्ञ के प्रधान देवता तुम ही कहे जाओगे। यज्ञ जब करते हैं तो ब्रह्मा रखते हैं नहीं? हाँ, यज्ञ में तुम ही प्रधान देवता बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए यज्ञ जो जितना हम करते हैं उनके प्रधान देवता ब्रह्मा जी होते हैं। केतकी से कहा, केतकी जा, तू आज से मुझ में तो नहीं चढ़ेगी, लेकिन सभी देवताओं में तू चढ़ेगी। लेकिन मुझे छोड़ करके सभी देवता में तुम जब चढ़ोगी, सब पसंद करेंगे तुम्हें, लेकिन मुझ में तू नहीं चढ़ेगी। लेकिन तेरा जो जल होगा वो मुझ में चढ़ेगा। समझ रहे हो ना? तेरा जो जल होगा, तेरा जो इत्र बनेगा तेरी पत्तियों का, वो इत्र मुझे चढ़ाया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो केतकी के जल से इत्र बनाया जाता है, वो भगवान इत्र जो है शिव जी में चढ़ता है। समझ रहे हो ना? तेरा फूल तो मुझ में नहीं चढ़ेगा, लेकिन तुमसे जो बना होगा इत्र, वो इत्र जरूर मुझ में चढ़ेगा, मैं स्वीकार जरूर करूंगा। ऐसा भगवान शंकर ने कह दिया। प्यारे, दीन में तत्तः पुण्यम भविष्यति महत्रम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेखा मम प्रिया। ये भी कहा कि बोले आज की यह तिथि कौन से नाम से जानी जाएगी? शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। आज की ये तिथि जो है, समझ रहे हो ना? आज की यह तिथि जो है शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जिस दिन आदि शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। प्यारे भक्तजन, आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, यह मुझे अत्यंत प्रिय होगी। ये भी कहा, क्या कहा कि बोले प्यारे भक्तजन, आज के ही दिन ब्रह्मा और विष्णु ने सुंदर उनकी पूजन किया भगवान शंकर का, और कह दिया कि आज का ये जो दिन है वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। प्यारे भक्तजन, बाईं ओर कौन खड़े हैं? भगवान शंकर के, विष्णु जी, और दाहिनी तरफ ब्रह्मा जी। ये दोनों मिलकर के भगवान ये शिव के, उनके परिवार सहित उनकी पूजन किए हैं भगवान शिव के। और भगवान शिव के सुंदर इन्होंने पूजन किया है। पूजा कितने प्रकार की होती है? पहला तो 5 प्रकार की होती है पूजा, दूसरा 10 प्रकार की होती है, और तीसरा जो है 16 प्रकार की पूजा होती है। कितने प्रकार की? 16 प्रकार की।
ध्यान से सुनना। 5 उपचार का पूजा आपको बता रहा हूं मैं। अगर आप मंदिर गए शिव जी के, समय नहीं है तो पंचोपचार 5 प्रकार की पूजा आप कर सकते हो। पहला, जल डालने के बाद भगवान पे गंध लगा दो। गंध मतलब चंदन। और भगवान को फूल चढ़ा दो। फूल चढ़ाने के बाद में धूप दिखा दो भगवान को, और धूप दिखाने के बाद में दीपक दिखा दो, और दीपक दिखाने के बाद में भोग लगा दो। सबसे सरल सस्ता उपाय 5 प्रकार का। क्या करना है? पहले जल डालो, भगवान को अच्छा नहला दो, तिलक लगा दो। तिलक लगाने के बाद में फूल चढ़ाओ, और फूल चढ़ाने के बाद में धूप दिखाओ, धूप के बाद में दीप दिखाओ, और उसके बाद भोग लगाओ। ये 5 प्रकार की पूजा होती है, जिसे 5 उपचार, पंचोपचार पूजा कहा जाता है। समझ रहे हो ना? 5 उपचार का पूजा। जी हाँ, 5 उपचार की पूजा इसे कही जाती है प्यारे। और इसके बाद जो अगला क्रम आता है, अगली पूजा कौन सी है? 10 उपचार की पूजा। कौन सी उपचार की? जोर से बोलो। 10 उपचार की पूजा आती है इसके बाद। हाँ, 10 उपचार की पूजा। प्यारे भक्तजन, 10 उपचार की पूजा में क्या क्या आती है ध्यान से सुनो। शिव जी के मंदिर जाते हो पूजा करने ना, तो पूजा में आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या करना है। इसे आप कर सकते हो। नहीं, शिव जी के मंदिर कौन कौन जाते हो? जरा हाथ उठाओ। बढ़िया, सब जाया करो। नहीं जा पाते तो घर में शिवलिंग है उनकी पूजा करो। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? 10 उपचार की पूजा में पहला आता है पाद्य। पाद्य मतलब क्या होता है? पाद्य मतलब होता है भगवान के चरणों को धोना। ठीक है? अब आप पाद्य कैसे करोगे? तो आप जो है लोटा और बाल्टी लेके जाते हो मंदिर पे, जाते हो ना, तो आप काम क्या करना? 3 बार, अगर फूल रखे हो तो ठीक है, फूल नहीं है तो आम के पत्ते से आप 3 बार जल डालना शिव जी के सामने, और भाव प्रकट करना, भगवान आप साक्षात बैठे हो और हम आपका पैर धो रहे हैं। वो क्या हुआ? पाद्य। पाद्य के बाद में आता है अर्घ। अब अर्घ कैसे देना है आपको? तो फिर से एक आम पत्ता, पान पत्ता, बेल पत्ता रख लो आप, उस पर थोड़ा सा चंदन डाल लो, अष्टगंध ना हो तो गुलाल डाल लो, थोड़ा जल डाल करके भगवान को ऐसे जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं ना, वैसे ही बाबा को अर्घ दो आप। 2 हो गया। तीसरा क्या हुआ? आचमन। जल का आचमन कर दो। चौथा है स्नान। लोटा लेके जल डाल के अच्छा नहला दो बाबा को। कितना हो गया? 4। स्नान के बाद में 5वां क्या आया? वस्त्र। नहाते हैं तो कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? हाँ, तो बाबा को भी कपड़ा पहनाना है। अब आप सोचे महाराज जी कपड़ा क्या पहना है बाबा को? तो आपके शिवलिंग की साइज का कपड़ा सिला सुलाए मिल जाता है मार्केट में। अगर वो ना हो तो मौली की धागा रख लो आप एक। मौली की धागा भी अगर ना हो तो कपड़ा सिलने वाली जो सफेद रंग की जो धागा है, उस धागा को ही तोड़ करके आप चढ़ा सकते हो शिवलिंग पर। समझ गए ना? हाँ। वस्त्र हो गया। वस्त्र के बाद में गंध। गंध मतलब अभी बताया था मैं। गंध मतलब चंदन। हाँ, ये चंदन कितने स्टेप का हुआ? 6वां। ठीक है? चंदन के बाद में फूल, धूप, दीप और फिर नैवेद्य, भोग। 10 हो गया। पहले 10वें में क्या क्या करना है चलो बताओ मुझे। पहला क्या बताया था मैंने? पाद्य। दूसरा अर्घ। तीसरा आचमन। चौथा स्नान। 5वां वस्त्र। 6वां गंध। 7वां पुष्प। 8वां धूप। 9 दीप और 10वां भोग। ठीक है? हो गया 10। इसे 10 उपचार की पूजा कहते हैं। समय है तो 10 उपचार की पूजा करो, और अगर आपके पास समय है पर्याप्त तो आप जो है 16 प्रकार के 16 उपचार की पूजा कर लो। कितने उपचार की? 16 उपचार की आप पूजा कर लो।
अब 16 में क्या क्या जुड़ जाएगा ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ना उसको कल करना, मैं देखने आऊंगा। हाँ, जितने लोग मंदिर आते हैं मैं देखने आऊंगा, चलो ठीक है। हाँ, पहले क्या बताया मैंने, पाद्य, दूसरा अर्घ, तीसरा आचमन, चौथा स्नान, पांचवा वस्त्र, छठवा आभूषण। ये नया जुड़ गया, आभूषण मतलब श्रृंगार। हाँ ठीक है, बाबा को थोड़ा श्रृंगार कर दो, थोड़ा शिवलिंग में आंख बना दो, नाक बना दो, होंठ बना दो, थोड़ा सा अभरक डाल दो, चमकीला पदार्थ डाल दो। हाँ? ये क्या हो गया, इत्र लगा दो, ये आभूषण श्रृंगार कर दो। हाँ? सुंदर माला हो तो माला पहना दो। इसके पश्चात क्या आया, आभूषण के बाद गंध, चंदन, फूल की माला चढ़ा दो, बेल पत्र चढ़ा दो, धूप दीप नैवेद्य दिखा दो। नैवेद्य के बाद नया जुड़ रहा है इधर, क्या नया जुड़ गया, तांबुल। तांबुल मतलब पान, बाबा को पान खिला दो। हाँ? ठीक है। पान के बाद में स्तव पाठ। स्तव पाठ मतलब बैठ करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप करो, ठीक। इसके बाद में तर्पण, ठीक है, तर्पण करो, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भगवान को फिर से पुनः तर्पण कर दो। इसके बाद क्या करो, आप नमस्कार करो, और नमस्कार करने के बाद आप क्या करो, दक्षिणा दो बाबा को। अब आप कहोगे बाबा आपको क्या दे, हाँ? बाबा को भी देना चाहिए, भगवान को देंगे तभी तो वो हमको देंगे। भोले बाबा के मंदिर में हम जाकर के रोते हैं, बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या दूं। भोलेनाथ भी मन में कहते हैं इतना तुझे मैंने दिया है फिर भी आके तू रो रहे हैं। भगवान में कुछ पैसे चढ़ा दो, ना हो तो एक सिक्का ही चढ़ा दो, है कि नहीं। क्या चढ़ा दो, जोर से बोलो। हाँ, सिक्का का नाम आया तो कैसे मुंह से आवाज निकल रही है। हाँ, नोट चढ़ा दे तो कहते तो बाबा के मंदिर में जाने के, शिव जी के मंदिर में जाके नोट चढ़ा दो अगर बोलते तो कोई नहीं बोलती, सिक्का के लिए सब मुंह खोल रहे। सिक्का, सिक्का में क्या होता है चलो तो बताओ। सिक्का आप जो चढ़ाओगे वो मंदिर के पुजारी जी भी नहीं लेके जाएंगे। क्या होगा सिक्के से, 10 का एक नोट चढ़ाओगे तो कम से कम 1 पैकेट दूध आएगा, वो दूध से बाबा का वो स्नान कराएंगे। सोचो आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे। 10 रुपए का दूध लेके कम से कम बाबा को नहलाएंगे ना। हाँ? अब 1 रुपए चढ़ाए उसमें माची से कितना स्टॉक भर के रखेंगे वो पुजारी जी, बताओ। तो हर जगह हम जाते हैं तो सबसे पहले सिक्का चढ़ाते हैं, ऐसा देखते हैं, आरती में हो चाहे मंदिर में हो। हाँ? प्यारे भक्तजन, दान हम जितना करेंगे उतना ही हमारा धन वापस हमको 2 गुना प्राप्त होगा। समझ रहे हो ना। हाँ, दान देने से धन जो है बढ़ता है, घटता नहीं है, याद रखना आप लोग। समझ रहे हो ना। हाँ, मंदिरों में बिल्कुल दान करना चाहिए। मंदिर आप जाते हो तो खाली हाथ मत जाया करो, ठीक है। किनके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में भगवान के पास जब जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, ठीक है। भांजे के घर जब जाओ या भांची के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, और राजा के घर जाओ तब खाली हाथ मत जाओ। बहन बेटी के घर जब भी जाते हो फल मिठाई अन्न रुपया पैसा वस्त्र लेके जाया करो। किनकी बेटियां हैं जरा हाथ तो उठाओ। बहुत बढ़िया। और किनकी बेटियों की शादी हो गई ये भी हाथ उठाओ। जिनकी बेटी, जो अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं वो हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक। अब आप लोग एक बात बताओ, आप लोग अपनी बेटी के घर जाते हैं, कभी कभी तो जाते होंगे बेटियों के घर, जाते हो ना बेटियों के घर। और बेटियों के घर जाते हो तो वहां रात भी रुकते हो ना, रात 1-2 बार रुकते ही हो। खाना भी खाओगे, भूखे तो नहीं रहोगे आप, खाना खाओगे ना। खाना खाने के बाद फिर वापस आओगे, तो जब भी वापस आते हो तो जितना खाना आप खाए हो उसका पैसा दे करके जरूर आना, ठीक है। याद रखो मेरी बात, हंसो मत, सही बात बोल रहा हूं मैं। बेटी के घर जितना आप खाना खाए हो, समधी सजन के घर खाना खाए हो तो उसका पैसा दे के आना। 2 टाइम भोजन किए हो तो 200 रुपए दे के आओ तुम।
बेटी के घर जा करके ऐसे ही फ्री में खाना खा के नहीं आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो प्यारे भक्तजन, जब भी मंदिर जाओ तो दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो 16 उपचार की पूजा, ब्रह्मा विष्णु की पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और महापवित्र दिन, आज का दिन जो है महापवित्र का दिन होगा। आज के इस महापर्व को आप दोनों के द्वारा की गई पूजा से हम अति प्रसन्न हो गए हैं। संसार में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने किया है? बोलो, ब्रह्मा और विष्णु ने किया है, हम और आपने नहीं। ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले पूजा की है शिवलिंग का, ठीक है। और आज के दिन जो जितेंद्रिय रहकर, निराहार रहकर, यथाशक्ति प्रपंच रहित श्रद्धा से जो हमारी पूजा करेगा, उसको आज के दिन की गई पूजा से 1 साल तक पूजा करने का फल प्राप्त होगा। आज के दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। किसने कहा? भगवान शंकर ने। शिवरात्रि के दिन अगर आप मंदिर पे बैठ के पूजा करते हो, अगर आप व्रत करते हो, उपवास रखते हो शिवरात्रि के दिन, कितने लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हो? हाँ, बहुत बड़ा है, रहा करो। जो लोग शिवरात्रि के दिन व्रत रख करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उन्हें 1 साल मंदिर में जा करके पूजा करने का फल प्राप्त होता है। हाँ? कितने साल? 1 साल का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। साल भर अगर आप मंदिर नहीं जा पाए शिव जी का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर साल भर आप भोले बाबा पे जल नहीं चढ़ाए हो, कोई बात नहीं। अगर आप एक दिन साल में एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर आप जा करके बाबा की पूजन करते हो, निराहार रहते हो, उपवास करके पूजा करते हो, अर्चना करते हो, तो साल भर पूजा करने का फल आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। कितनी पतित पावन दिन है महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि, रात्रि का मतलब क्या है? जागना। रात्रि मतलब रात। उस दिन शंकर जी सबके घरों पर आते हैं, मंदिर पे साक्षात बैठे रहते हैं बाबा जो है। और शिवरात्रि के दिन भैया, शिवरात्रि के दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करो, और शिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि, रात्रि मतलब रात्रि की पूजा मायने रखती है, ठीक है। तो शिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि के दिन तो आपको मस्त मंदिर में बैठ करके भगवान का माला जप करो, नाम लो। और ऐसा अगर कर लेते हो ना, तो 1 साल पूजा करने का फल आपको यूं ही प्राप्त हो जाएगा बाबा भोलेनाथ का। साल भर नहीं करते हो, कोई बात नहीं, एक दिन शिवरात्रि में करो, पूजा करो, रात जगो, मजा आ जाता है प्यारे। समझ रहे हो ना? इस बार अगर हमारे यहाँ निवास के ठीक बाजू में भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है, बटकेश्वर जी का, और इस बार जो है कोशिश करेंगे कि भक्तों को बुलाएंगे, रात में मस्त भजन कीर्तन करेंगे, सब प्लानिंग करेंगे। अगर आप नहीं आ सकोगे कोई बात नहीं, आपके पास सिद्धेश्वर महादेव इतना बड़ा मस्त, यहाँ बैठ करके रात भर जागना। जैसे तीजा में आप जागते हो ना, तीज का उपवास रहते हो, तो जगते हो कि नहीं जगते हो, वैसे शिवरात्रि के दिन जाग करके पूजा करना चाहिए निश्चित काल में, जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, करोड़ों यज्ञ की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना? मार्ग शीर्ष क्या कहा कि बोले प्यारे भक्तजन, ज्योतिर्मय लिंग जो प्राकट हुआ, अग्निस्तंभ प्राकट्य हुआ ना, तो उनकी मार्ग शीर्ष मतलब अग्न के महीने में आद्र नक्षत्र को हुआ था। भगवान शिव कहते हैं कि इस दिन, कौन से दिन अभी निकला, अग्न का महीना, अग्न के महीने में आद्र नक्षत्र के दिन जो मेरी लिंग की पूजा करता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है, कहाँ प्राकट्य हुआ था? आदि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है प्यारे भक्तजन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग का पूजन हुआ। ठीक है, और जो चतुर्दशी का उपवास करता है उसे करोड़ों यज्ञ का फल का प्राप्त होता है, गायत्री पुरस्मरण का फल प्राप्त होता है,
उपवास इसलिए रखना ही चाहिए। जिस जगह ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ उस स्थान को कहते हैं लिंग स्थान। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। लिंग स्थान कहा जाता है उस स्थान को। हाँ? और बाबा ने कहा कि आज से अरुणाचल शिव के नाम में जाना जाएगा। यहाँ किया गया, जो लोग अरुणाचल प्रदेश में जाकर के उस स्थान पर यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो उसे कोटि गुना फल का जो है प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजन, चलिए एक बार हाथ उठा के कहिए हर हर। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है कि बोले शिवलिंग की स्थापना है ना, शिवलिंग के बारे में बताया गया है कि शिवलिंग की स्थापना कैसे किया जाए। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा विष्णु और सूत जी महाराज कहने लगे कि बोले सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु को कहा था कि बोले क्या कहा था? बोले सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। भक्तजन इन 5 कृत्यों को पंच महाभूत के नाम से जानते हैं। समझ रहे ना? सृष्टि भूतल में स्थित है और स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान शंकर ने अपना 5 मुख बनाया है। पंचमुखी महादेव कहा जाता है इसीलिए। समझ रहे हो ना? भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लिया है। मेरे ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनुग्रह नाम का जो कृत्य है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? संसार में अगर कोई भी देवी देवता माफ तुम्हें नहीं करे और एक बार अगर शंकर जी ने आदेश कर दिया तो तुम्हें सब माफ कर देंगे। समझ रहे हो ना? ये मान करके चलो कि बाबा भोलेनाथ सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, संसार के कोर्ट से जब तुम्हें राहत ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाओगे तो बाबा तुम्हें ऐसे ही बरी कर देंगे। हाँ? क्योंकि अनुग्रह नाम का कृत्य बाबा ने अपने पास रखा है। शिव जी कहते हैं सबसे पहले मेरे मुख से, ब्रह्मा जी विष्णु जी सुनो, सबसे पहले मेरे मुख से क्या प्रकट हुआ है? ओम। क्या प्रकट हुआ है? जोर से बोलो। ओम का प्राकट्य हुआ है। इसलिए जितना हो सके घर में ओम का उच्चारण बिल्कुल किया करो। ठीक है? हाँ, ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है? हाँ, चलो आओ तुम सबको मैं ओम का उच्चारण करवाता हूँ, कम से कम 5 बार सब मिलके करते हैं। चलो आंख बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधा करो, ये हाथ बिल्कुल ऐसा रखो, घुटनों में रखो, मोड़ करके ऐसा, आंख बंद करो और मेरे साथ कहो, चलो सब लोग ओ। तो इस ओम का उच्चारण आप सबको करना है। ठीक है? बोले श्री शिव महापुराण की। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर के मुखाग्र से प्राकट्य हुआ है ओम, जिसे एकाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाक्षर। आगे चल करके इसमें जुड़ा है नमः और शिवाय। ओम से ही क्या हुआ है? ओम से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ओम से ही क्या बना है? ओम नमः शिवाय।
और ओम नमः शिवाय जिसे पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है मैं बता नहीं सकता। हाँ? ओम नमः शिवाय में जितना बार हो सके रटो, जैसा हो रटो, लेकिन रटो। हाँ? पंचाक्षर मंत्र से ही त्रिपदा गायत्री तथा गायत्री से ही संपूर्ण वेद का प्राकट्य हुआ है। समझ रहे हो ना? इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, अंत में शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दीक्षा दी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव की स्तुति किया, प्रार्थना किया। हे प्रभु, आपकी भक्ति करने का हमको ऐसे ही अवसर प्राप्त होता रहे। ऐसा सुंदर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म है, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपके सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप सद्गुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। संसार के गुरु कौन हैं? जोर से बोलो। शंकर जी हैं। कौन है? शंकर जी जो है संसार के गुरु कहे गए हैं। इसलिए बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा करो, क्या कहा करो कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। कहा करो, हे भोलेनाथ, आप जो है नजरों से कभी मत गिराना, चाहे हमें जितनी सजा दे देना, लेकिन आपका जो कृपा है वो हम पर हमेशा बना रहे। भोलेनाथ, ये प्रार्थना किया करो, आपके चरणों की धूली हमको प्राप्त होता रहे। आपके चरणों का रज, आपके लिंग का जो जल है वो हमें हमेशा प्राप्त होता रहे प्रभु। कहा करो, क्या कहा करो? भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, शंकर तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, शंकर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता
दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, भोलेनाथ चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, बाबा से कहना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए।
एक तमन्ना है। बाबा से कहो, क्या कहो? हे भोलेनाथ, जीवन में बस हमारी एक ही तमन्ना है। क्या तमन्ना? ध्यान से सुनना इस शब्दों को। भोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है। भोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे जान निकल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, दूर जो मिल जाए, सच कहता हूँ सच कहता हूँ मेरी बदल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, शंकर तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। शंभू तेरे चरणों की। बोले महाकाल महाराज की। एक बार तुम हाथ को उठा के बड़े भाव से कहेंगे, हर हर राधे राधे। प्यारे भक्तजन, श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया आगे कि बोले हे सूत जी महाराज, बोले शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, शिवलिंग घर पे है तो कैसे स्थापना करें? बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज ने कहा शिवलिंग का निर्माण ऐसे जगह करना चाहिए जहां आप रोज पूजा कर सको। पहले क्या होता था, अक्सर देखना, अगर गांव में आपका घर है, आप रायपुर में नौकरी के कारण शिफ्ट हो गए, तो अधिकांश आज भी मैंने कई लोगों को देखा है कि बोले नौकरी यहाँ है तो बोले मंदिर गांव में बनवा देते। अब गांव में मंदिर तो तुम बनवा दिए, लेकिन क्या रोज वहां जा सकोगे पूजा करने के लिए? जा सकोगे रोज? नहीं। तो स्थापना ऐसे जगह करो जहां आप जो है रोज जा करके आप पूजा पाठ कर सको बाबा का। समझ रहे हो ना? यदि चल प्रतिष्ठा है तो उंगली से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर अचल है तो प्यारे कम से कम 12 अंगुल या उससे बड़ा, ठीक है? ध्यान से सुना मेरी बात को। चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा, ठीक है, अंगूठे से बड़ा नहीं। और अगर अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग जो है बड़ा होना चाहिए, पीठ या जलहरी गोल होना चाहिए, चौकोर या त्रिकोण होना चाहिए, ठीक है? लेकिन शिवलिंग जैसा हो उसका जलाधारी भी वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है? पीठ या जलहरी गोल, चौकोर या त्रिकोण होने चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण होता है उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण होना चाहिए। इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ही अपवाद है प्यारे।
नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आप लेकर के आए तो उसकी जलहरी आप दूसरी रख सकते हो, ठीक है। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप सब लोग अपने घर पर बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग अति उत्तम माना भी गया है। अब आप कहेंगे महाराज जी नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है कि नहीं? सबके मन में डाउट हो रहा है। चिंता मत करो, मैं पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। जब तक कथा चलेगी शिव महापुराण की, आपको बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा मैं। बस आपका ये जो मन है यहाँ होना चाहिए, और कान। कथा में आपका सुंदर स्थान तो है ही है, कथा में आपका गान, ठीक है। कथा में आपका गान और कथा में आपका कान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, ठीक है प्यारे भक्तजन। आप अगर तन से मन से कथा रसपान करोगे तो मुझे भी बड़ा आनंद आएगा सुनाने में। और जब श्रोता ध्यान से कथा सुनता है ना, तो जो वक्ता होता है वो, और एक वक्ता जब श्रोता ध्यान से कथा सुनता है ना, तो एक वक्ता को लगता है कि मैं और अपने श्रोता को और क्या सुना डालूं, ये लगता है। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल हर चीज सुनाने की कोशिश करूंगा, बस आप केवल ध्यान से सुनना कथा। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं आपको बता रहा हूं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा आपको बता रहा हूं। बहुत कम पंडित ही, आचार्य ही आपको ऐसा बताएंगे कथा, ठीक है। देखो, जब मां पार्वती काली का स्वरूप बनाई थी ना, तो उनका उस दिन से उनका जो चेहरा है बहुत काला पड़ गया था। और जब चेहरा बहुत काला पड़ गया था मां भगवती का, और भगवती मैया का जब चेहरा बहुत काला पड़ गया था, तो बाबा भोलेनाथ उनको काली काली ऐसा चिढ़ाते थे। समझ रहे हो ना? क्या कहते थे? काली काली ऐसा पुकारते थे भोलेनाथ उनको। मां पार्वती जो है अपने काले वर्ण से उनको अरुचि हो गई। बाबा मुझे काली काली कहते हैं, अब मुझे मन नहीं आ रहा है ये काला रंग। भगवान शंकर हंसी उड़ाते थे मां का। वर्ण परिवर्तन के लिए, अपने स्वरूप को परिवर्तन करने के लिए, गोरा रंग मुझे प्राप्त हो जाए ऐसा कहा करके सदा शिव भगवान का आदेश लेकर के तपस्या करने चली गई, भगवान शिव की ही तपस्या करने के लिए। और भगवान शिव की जब तपस्या करने गई, तो प्यारे भक्तजन, उनके तपोनिरत होने पर भगवान शंकर जब अकेले हो गए, मैया तो चली गई तपस्या करने के लिए, और मैया जब तपस्या करने गई तो बाबा अकेले हो गए। और बाबा जब अकेले हुए तो बाबा जो है भ्रमण करने लगे। क्या करने लगे? भ्रमण करने लगे। और प्यारे भक्तजन, एक दिन की बात है, बाबा भोलेनाथ जो है स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरे। कहा? जोर से बोलो, यमुना जी में। उनके तेज से यमुना जी का जल काला पड़ गया। यमुना का जल काला है, याद रखना। यमुना का जल कैसे है? काला। गंगा जल बोतल में भर के लाओगे तो सफेद पानी की तरह रहेगा, लेकिन यमुना मैया का जल खारा है। सुने हो ना वो भजन, ओ मीठे रस से भरो रे राधा, रानी लागे महारानी ला। गाऊंगा नहीं, बता रहा हूं। ओ मन खारो खारो यमुना जी का पानी लागे। सुने हो ना? तो यमुना जी का जल काला है। तो काला क्यों हुआ? जब शंकर जी स्नान किए, इसके कारण यमुना जी का मल काला पड़ गया। यमुना जी का जल, यमुना अपने दिव्य आदि दैवत रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होकर के महेश्वर भगवान की स्तुति करती है मैया जो है। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गई बाबा, आपके स्पर्श से मेरा जल जो है पवित्र हो गया। और जहां पर भगवान शंकर जी स्नान किए, उस स्थान को कहते हैं हर तीर्थ। क्या कहते हैं? हर तीर्थ कहते हैं। अब बाबा स्नान करने के बाद नग्न अवस्था में सुंदर भगवान जो है जटाजूट धारण किए हैं, और त्रिपुंड लगा करके डमरू लिए हुए जटाएं पड़ी हुए हैं। दिगंबर स्वरूप स्वेच्छा अनुसार सुंदर भगवान जो है घूमते थे यमुना किनारे, नृत्य करते थे। कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी क्रोध प्रकट करते थे, कभी चुप हो जाते थे। इसी रूप से वो घूमने लगे मुनियों के आश्रम के बाहर बाहर।
यमुना किनारे। तो उनके स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि की जो पत्नियां थी, ध्यान से सुनना, बातें मत करो, ऋषि मुनि की जो पत्नियां थी ना, वो भी बाबा के पीछे पीछे घूमने लगे, अपने आश्रमों को, घरों को छोड़ करके। और जब घूमने लगे घरों को छोड़ करके, प्यारे भक्तजन, मुनियों ने बाबा को पहचाना नहीं कि ये भोलेनाथ है जो ऐसा इधर उधर घूम रहा है। हा? मुनियों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, तुम इस प्रकार नग्न घूमते हो, सती स्त्रियों में भी काम का संचार कर रहे हो, अतः जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लिंग रूप हो जाओ। क्या हो जाओ? लिंग रूप हो जाओ तुम, ऐसा श्राप दे दिया। प्यारे भक्तजन, जैसे ही श्राप दिया, शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। जब श्राप मिला लिंग हो जाओ, तो बाबा भूतनाथ कहाँ आ गए? अमरकंटक पर्वत पर। अमरकंटक गए हो आप लोग? जाना। अमरकंटक पर्वत पर बाबा भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हो गए, ठीक है। और उन्हीं से, उनकी जटा से पीछे से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ है, अमरकंटक से, ठीक है। इसलिए नर्मदा में जितना भी शिवलिंग है सब शिव का स्वरूप माना गया है। और नर्मदा मैया से उत्पन्न जो पत्थर होता है, उसी को कहा जाता है नर्मदेश्वर महादेव। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव भगवान की। यमुना मैया ने घोर तपस्या किया है कि हे भोलेनाथ, आप मेरे तट पर सारे देवताओं को लेकर के हमेशा विराजमान रहो। और बाबा ने कह दिया कि हे नर्मदा, आज से जो तेरा कण है वो शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। नर्मदा में स्नान करो, एक पत्थर उठा करके ले आओ अपने घर और शिवजी मान करके पूजा करना चालू कर दो आप। वो क्या कहलाएगा? नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप जब उसे लेकर के आओगे ना, तो उसे प्रतिष्ठा कराने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित रहता है, उसमें देवताओं का वास ही होता है, ठीक है। हाँ, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की हर हर। बहुत बढ़िया। आइए आगे कथा में चलते हैं। तो चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अचल प्रतिष्ठा है तो शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल या तो उससे अधिक होना चाहिए, छोटा नहीं, ठीक है। शिवलिंग की स्थापना जब भी करो तो सुंदर शिल्पीकार को बुलाओ और उसका जो गर्भगृह होता है सुंदर और स्वच्छ बनाना हमेशा, ठीक है। गर्भगृह को कैसे करना? सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, निर्मल बनाना प्यारे। और गर्भगृह बनाने के बाद पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो, ठीक है। शिवलिंग की स्थापना जहां करना है उनके गर्त में, मतलब जहां शिवलिंग रखोगे आप, शिवलिंग रखोगे उसके नीचे क्या डालना चाहिए? नीलम, मूंगा, हीरा, मरकत, मोती, नवरत्न, ये जहां से हो व्यवस्था करके 9 रत्नों को उसके नीचे डालना चाहिए। सिक्के डालना चाहिए, चांदी के सिक्के डालो आप, और वैदिक मंत्रों के साथ उनको अंदर डालो 9 रत्नों को। और 9 रत्नों को डालने के बाद पंचाक्षर मंत्र से सुंदर मूर्ति की स्थापना करो, आचार्यों के द्वारा स्थापना कराओ, हाँ? ठीक है। जलहरी जो होता है ना, वो क्या माना गया है? जगदम्बा कहा गया है उसे। पार्वती मैया ही जलाधार है। जो गोल जो होता है ना, पीठ जिसे कहते हैं, ठीक है। और शिवलिंग के दाहिने तरफ गणेश जी का विराजमान होता है, बाएं में कार्तिकेय जी होते हैं, ठीक है, हा? और बीच में कौन होती है? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। सब प्रदीप मिश्रा की कथा सुने हो, सुनना चाहिए, अच्छी बात है। कथा जैसे भी हो कान में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सुना करो, सबको सुनाया करो, बच्चों को भी। बच्चों से मुझे याद आया, बच्चे जो होते हैं उन्हें आप अभी से पूजा करने का प्रैक्टिस कराओ, समझ रहे हो ना। अभी से आप उनको शिव जी में जल डालना सिखाओ, माथा टेकना सिखाओ। और आप कहोगे कि बोले असंभव है,
नहीं हो पाएगा तो ये गलत बात है, बिल्कुल होगा। समझ रहे हो नहीं? जैसे अभी कथा हमारे धीवर परिवार करा रहे हैं, उन्हीं के परिवार का बच्चा है, राजेश बाबू का बेटा। राजेश सभा जी के जो पुत्र है, छोटे से हैं, कितने साल के हैं? 3 साल के हैं। और वो सुंदर उस दिन भैया मंत्र बोल के बताए हमको, हम दंग रह गए। बताइए इतना अच्छा मंत्र। बोले, हमने कहा कैसे सीख गए तुम? तो बोले बिटिया ने बताया कि हम सिखाते हैं रात में सोने के समय। तो 3 साल का बच्चा जो है ये सामने बैठा है, देख लो ये देख। हाँ, कौन कौन सा मंत्र आता है बेटा तुमको? कौन कौन सा मंत्र सिखाओ बेटा, आप बताओ। हाँ, छोटा सा है, देखो ये देख। अब वो कितना दूध, अभी दूध पीता ही होगा वो बच्चा जो। अब वो सुंदर मंत्र बोल के बताया, मैं दंग रह गए उस दिन। कलश यात्रा में कल की ही बात है। तो प्यारे भक्तजन, बच्चों को आप बचपने से सिखाओ, ढालो उसे। जब अच्छा सिखाओगे तो बड़ा होकर के अच्छा बनेगा। और अगर आप उसे अच्छा मार्गदर्शन नहीं दोगे तो बिगड़ सकता है। समझ रहे हो ना? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्यारे भक्तजन, समस्त शिवलिंग शिव का ही स्वरूप होता है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होते हैं। इस प्रकार 16 उपचार के साथ पूजन करना चाहिए। श्रद्धा सहित भगवान शिव को, शिवलिंग को नमस्कार किया जाए तो शिव पद की प्राप्ति होती है। प्यारे, अब आप कहेंगे कि बोले महाराज जी, बोले गुरु जी, हमारे यहाँ बोले नर्मदेश्वर नहीं है तो हम शिव जी की पूजा कैसे करें? अगर मन में इच्छा है तो ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, फिर आरती करेंगे। प्यारे भक्तजन देखो, आपकी इच्छा है शिव की पूजा करने की। आप कहेंगे गुरु जी हमारे यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है तो किसकी पूजा करें? कुछ ना करो, धातु का शिवलिंग बना लो। धातु का ना हो तो मिट्टी का शिवलिंग बना के रोज पूजा कर सकते हो। ठीक है? किसकी? जोर से बोलो। मिट्टी की। मिट्टी अगर नहीं है, कहोगे गुरुजी रायपुर में कहा मिट्टी खोदने जाए, सब प्रांकिट है, तो उसका भी समाधान है बेटा। क्या समाधान? बोले आटे का शिवलिंग बना सकते हो आप। ठीक है? अब आप कहोगे गुरुजी पैसा नहीं है, आटा कहाँ से खरीदे? तो गाय का गोबर, गाय का जो गोबर है उससे भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। गाय के गोबर से गौरी गणेश बना के पूजा करते हो कि नहीं? आज भी देखना, आप तो नहीं उठाते, रायपुर वाले नहीं उठाते। गुरुजी छी बदबू आता है, गुरुजी नहीं नहीं वो सुपारी बना दो ना, ऐसा कहते हैं। आज भी गाँव में देखना, आज भी हमारे यहाँ गाँव में गोबर का ही सुंदर गौरी गणेश बनाया जाता है और उसे ही उत्तम कहा गया है। गाँव जाते हो, आसपास गौशाला जाते हो, गोबर ला के गौरी गणेश बना के पूजा करो, उत्तम माना गया है उसे। तो गोबर का शिवलिंग बना करके पूजा करो। अगर आप कहोगे महाराज जी गोबर नहीं है तब क्या करें? गमला में कनेर का फूल उगाए हो, है पीला वाला कनेर फूल, कनेर फूल को ही शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। अब आप कहोगे महाराज कनेर के पुष्प का कैसे बनाएं? वो भी नहीं है तो फल मिलता है, फल आसपास फल तो बिकता है रायपुर में, फल ले आओ, फल का शिवलिंग बना के पूजा करो। अब आप कहेंगे कि बोले गुरुजी फल भी नहीं है हमारे पास, क्या करें? घर में चाय पीते हो, ठंड का दिन है, गुड़ तो रखा होगा, गुड़ का क्या करो? शिवलिंग बना लो। अब आप कहोगे कि बोले गुरुजी गुड़ भी नहीं है तब क्या करें? तो उसका भी समाधान है। गुड़ अगर नहीं है तो घबराओ मत। स्नान करने जाते हो, आप स्नान कर रहे हो नदी में, तालाब में स्नान करके आए और अगर आपकी पूजा हुई, करने की इच्छा हुई, तो आप अपने अंगूठे को, आप अपने हाथ की अंगूठे को शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हो। अब बोलो चलो, लेकिन आप लोगों के अंदर तो आलस्य भरा हुआ है। अपने लिए ताली मत बजाओ। हाँ, पूजा नहीं करना है बस। हाँ, भले मोबाइल फोन दे दिया जाए तो मोबाइल में आजकल रील्स देखना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ये हो जाएगा। या मायके में फोन करना है, छोटे बहन से बात कर रहे हैं, घंटों हो गया, अरे ऐसे हुआ, सास ऐसे हुई, भाई ये अकलंकर सास हमारे घर के थे। हाँ,
घंटों बात कर लोगे आप मोबाइल में, लेकिन चलो भगवान शंकर के मंदिर जा करके पूजा करे, ऐसा नहीं है। हाँ? शिव जी की पूजा तो सबको करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, शिव जी बने हैं क्या? शिव जी का आपको दर्शन करा देते हैं, चलो आज, ठीक है। बाल शिव जी का दर्शन कराते हैं, हमारे बाल भगवान सुंदर शिव जी बने हैं। आइए उनका सुंदर दर्शन करते हैं, और दर्शन करते तक सुंदर एक भजन रस पान करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। चलो एक बार हाथ उठा के गाओ हर हर। आइए शिव जी का दर्शन करेंगे और छोटा सा एक भजन सुनते हैं, तब तक आरती की भी तैयारी कर लो बेटा, ठीक है। हाँ, अब कल फिर बहुत सारी कथा आपके बीच लेके आएंगे, नारद मोह की कथा, कुबेर जी के पूर्व चरित्र का कथा, आदि आदि, धनपति कुबेर का चरित्र आदि आदि कथा जो है रसपान करेंगे। ये बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं। बैला मचड़ के आवत हैं, अरे भोला के संग माँ भवानी, माथे मचंदा विराज है, जटा में गंगा के पानी, अरे डमरू बजावते हैं, चीलम चढ़ावते हैं, लहरावते हैं बम लहरी। चढ़ के आवत है, भोला के संग में भवानी, चढ़ के आवत है, भोला के संग भवानी, माथे मचंदा विराजे है, जटा में गंगा के पानी, डमरू बजावते चिलम चढ़ावते, डमरू बजावते चिलम चढ़ावते, लहरावते सेवा बजावत
शंकर भगवान की जय। हर हर एक बार भगवान शंकर जी के लिए ताली बजा दीजिए। तो आप सब दर्शन कर पा रहे हैं सुंदर श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा में बाबा भूत भवन भूतेश्वर का। आइए आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। आरती के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपने अपने स्थानों पर सब भक्त जो है खड़े हो जाइए। श्री पावन में आरती के लिए परीक्षित जन ऊपर आ जाएंगे। परीक्षित जन उनके यहाँ की श्री रूबी देवी जी ऊपर आ जाएंगी। ऊपर से आरती कीजिए आप लोग, बाकी सब नीचे रहेंगे। केवल 2 व्यक्ति ही ऊपर आएंगे। यहाँ केवल 2 व्यक्ति ही ऊपर आएंगे। परीक्षित जन, है ना, जो मुख्य श्रोता है वही केवल ऊपर आएंगे। और पेमन भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा मेरा। क्या राधे राधे। एक आरती नीचे भी तैयार कर लो और वहां से आरती करना बाबा के उस पार से। राधे राधे राधे। भूतेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। श्री महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता है दुख हरता। ये सुख करता है दुख हरता। ये सुख करता है दुख हरता। सुख करता है दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती।
गले में काले ये वरदानी ओ वरदानी पर्वत मीरे डाले वरदानी गले में काले शिव भंडारी शिव करतारी भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी भंडारी शिव करतारी नीलकंठ की आरती भक्तजनों को भवसागर से पार की। शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भक्तजनों को भवसागर से आरती बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले हरिये भक्त के प्याले ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले हरिये भक्त के प्याले घर में त्रिशूल मंदार फूल 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 हे महाकाल की आरती भक्तजनों को भवसागर पार की। शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती बोलिए महाकाल महाराज की जय हो। भस्म रमाने वाले
आरती भक्तजनों को भवसागर से 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 विराजमान